न प्यार में, न टकरार में, मुझे बस आता है पाकिस्तान की हार में मजा। सीरियसली भाई, मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि यार जो होस्ट नेशन है वो एक तो अपने यहाँ का मैच खेलने के लिए बाहर गया और फिर खुद ही बाहर हो गया। मतलब पाकिस्तान को बाहर जाना इतना भारी पड़ने वाला ये खुद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा। वैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये सोचकर दुबई जाने के लिए हाँ बोल दिया था कि चलो इसी बहाने दुबई जाने का मौका तो मिलेगा, वरना ये बेचारे तो अपनी गली मोहल्लों में ही खेलते रह जाते हैं। वैसे आप देखिए कि पाकिस्तान अब वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी के सिर्फ लोगों पे ही रह गया है, जिस लोगों के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहा था। क्योंकि भारत से हार कर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। हाँ, बांग्लादेश अगर कुछ जादू कर दे तो बात अलग है, लेकिन बांग्लादेश से भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बांग्लादेश भी एक समय का पाकिस्तान ही तो था। लेकिन यहां पर आप क्रोनोलॉजी समझिए। जय शाह ने पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर किया और फिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। मतलब भाई सीरियसली इससे ज्यादा मजा कहाँ ही आएगा। और वो आई बाबा कहाँ है? वो मिले तो उसको जरूर बात कर लेना, क्योंकि वो तो जरा कह रहा था ना कि भगवान ने बोल दिया, अब तो भगवान ने बोल दिया, भगवान की बात को कौन बदलेगा। मतलब सीरियसली भाई, अब इन्हीं लोगों से बचने की जरूरत है। मैं खुद इस आदमी के बहकावे में आ गया था कि नहीं यार, हो सकता है कोई होगा वाकई में ज्ञानी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यार ये तो बात यहां पर कुछ दूसरी चल रही है। खैर, आज के मैच के बारे में बात करें तो आज पाकिस्तान का हमें एक डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया है और कुछ भी नहीं। जब पाकिस्तान ने टॉस जीता था तभी पता चल गया था कि इनकी कितनी बुरी फटे में है, और यही कारण है कि इनके फटे के कारण ये लोग मैच हार गए। मतलब आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए कि विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी मारी, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कुछ भी नहीं। ये लोग टॉस पर ही मैच हार गए थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे, आप बस लॉजिक समझिएगा। पाकिस्तान का लास्ट मैच था न्यूजीलैंड के साथ में, जहां पर कि इन्होंने सेकंड बैटिंग करी थी। 320 रनों का ये स्कोर चेस कर रहे थे, लेकिन शुरुआत के 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन बना पाए थे। और उसके चक्कर में इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि वहां पर भी ये लोग रन्स बना ही नहीं पा रहे थे। ये लोग चोक कर गए, क्या बाबर क्या रिजवान, सबके सब चोक कर गए। अब यहां पर जब इन्होंने टॉस जीता तो इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, पहले बैटिंग कर लेते हैं, तो चेस करने का प्रेशर नहीं रहेगा, तो हम चोक नहीं करेंगे, खुल के बैटिंग करेंगे, पेल के मारेंगे और देखा जाएगा। अब वहां पर मौलाना रिजवान बस इस बात को भूल गया कि भाई सामने वाली जो टीम है वो चेस मास्टरों से भरी पड़ी है। आप एक को भेजोगे दूसरा आ जाएगा। आपने रोहित को भेजा, विराट आया, विराट के साथ गिल आया, गिल गया, श्रेयस अय्यर आया, और आने के लिए अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये सब तो बच ही गए एक तरीके से। तो यहां पर इनकी पूरी की पूरी टैक्टिक फेल हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान जब स्ट्रेटेजी बनाता है इंडिया के अगेंस्ट, तब ये लोग सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह पर ही फोकस करते रहते हैं। थोड़ा बहुत जो फोकस बचता है वो चला जाता है रोहित शर्मा के ऊपर। हमारे यहाँ जो नए लड़के आए हैं, चाहे आप श्रेयस की बात कर लो, गिल की बात कर लो, राहुल की बात कर लो, ये लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं है। बॉलिंग में ने सोच लिया कि भाई शामी माही जो है वो तो अभी इंजरी से वापस आए, वो क्या ही कर लेंगे, और हर्षित राणा तो एकदम नया प्लेयर है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जो भी नए प्लेयर खेलने के लिए आते हैं, ये उन प्लेयर्स को बिल्कुल भी तवज्जो देते ही नहीं है, क्योंकि इनके आगे नए प्लेयर चलते ही नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, चले तब तो ये तवज्जो भी दें। जब प्लेयर चल ही नहीं रहे तो तवज्जो की बात तो आती ही नहीं है। तो इन्होंने किसी को लेकर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। विराट कोहली, इनको लग रहा था एक चलता फिरता विकेट है, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंकेंगे ये तो आउट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जिस दिन तुम सोच लो कि भाई आज तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही चलना है, उस दिन तो सारी चीजें बिगड़नी होती हैं। पहले तो तुमने बैटिंग में हगा, वो बाबर आजम बेचारा लग रहा था आज के मैच में कि चलो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन कितनी बदकिस्मती से उसका पांड्या ने विकेट ले लिया, ये तो हम सबने देख लिया। रही कई कसर जो थी शुरुआत की, वो बापू ने दूर कर दी। मतलब एक बापू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, और एक ये बापू है जो कि पाकिस्तान को मिटाने में लगा हुआ। क्या तो डायरेक्ट हिट मारी है भाई बापू ने। मतलब अक्षर पटेल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में पूरा ही नया आदमी दिखाई दे रहा है। और बाबर को आउट करके हार्दिक पांड्या ने यह साबित कर दिया कि भाई एक ही कुत्ता है हार्दिक पांड्या के पास इस समय पर। अब नाम अब आप लोग बता दो। विराट कोहली अभी प्रेमानंद महाराज जी के पास से होकर आए हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने उनको काफी ब्रह्म ज्ञान भी दिया था, और वो पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ तो था वो हमारे विराट भैया ने आज के इस मैच में निकाल दिया। देखो क्या होता है, जब आप सामने वाली टीम को डरा हुआ समझ लेते हो ना कि हाँ इसके खून में के रगों में जो है अभी डर दौड़ रहा है, तो फिर उनको हराना ना बहुत हद तक आसान हो जाता है। विराट कोहली ने वही किया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करी। आप इस बात को समझो कि कोहली ने जो 100 रन स्कोर किए हैं उसमें सिर्फ 7 चौके हैं, सिर्फ 7, और 7वां चौका भी वो 96 पर आया था। विराट कोहली ने इतने सिंगल डबल लिए, इतने सिंगल डबल लिए कि पाकिस्तान की टीम हो गई हैरान परेशान। दूसरी बात, जो थोड़े बहुत कैचेस उठे थे, एक शुभमन गिल का एक श्रेयस अय्यर का, वो दोनों ने टपका दिए, दोनों मिड विकेट में टपकाए। और भाई ऐसे ही नहीं कहा जाता कैचेस विन मैचेस, और अगर आप नहीं कैच ले रहे हो ढंग से तो फिर आपका भैया मतलब मैच जीतना बनता ही नहीं।
सीधे तरीके से बोलूं तो आज इंडिया ने जो एफर्ट दिखाया है वो ये बताने के लिए काफी है कि भाई हमारी टीम जो है हर एक सिचुएशन के लिए तैयार है। एंड विराट कोहली ने अपना 51st सेंचुरी मार के बता दिया है कि भाई बंदे में अभी भी क्रिकेट बचा हुआ है। हालांकि आज का मैच देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट की जो टेस्ट और टी20 की परफॉर्मेंस में डिप आया था वो कहीं ना कहीं वनडे के खत्म हो जाने के कारण आया था। याद कीजिए वनडे वर्ल्ड कप, वहां पर बंदे ने सबसे ज्यादा रन बनाए, और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी बंदे ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। वनडे का अनडिस्प्यूटेड किंग अगर विराट कोहली का कहा जाता है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण है, और वनडे के खत्म हो जाने के बाद में विराट कोहली का जो गुरूर है शायद ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। खैर, ये सब बातें बात की हैं। आज के मैच में एक सबसे बड़ी चीज और ये निकल कर आई कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी किसी भी बात के ऊपर टिक नहीं सकता। मतलब रिजवान वहां पर जब बाबर बैटिंग कर रहा था तब माला को ऐसे ऐसे कर रहा था, वहां कमेंटेटर बैठकर बोल रहा है अरे देखो वो तो अल्लाह को याद कर रहा है, दुआ कर रहा है और ये कर रहा है। सुरेश रैना बिल्कुल नहीं चौंका। सुरेश रैना ने बिल्कुल ना चूकते हुए वहां पर बोला हाँ हमारा विराट भी महादेव का भक्त है। इन लोगों को दरअसल ऐसी ही भाषा सुनने की आदत पड़ चुकी है। ये लोग हर जगह पर जो ये धर्म करम घुसाते हैं ना, इनको इस तरह के ही जवाब मिलने चाहिए जिससे कि इनको समझ में आए कि भाई अकेला हमारा मजहब नहीं है, बाकी दूसरे लोगों का भी धर्म वरम कुछ चलता है। लेकिन इन लोगों को खैर कोई मतलब नहीं है, मतलब समझाना इन लोगों को एक तरीके से सर पीटने जैसा है और कुछ भी नहीं। अब एक काम करते हैं, बिना देर किए चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के मीम निकलकर सामने आए हैं ना, उन मीम्स को देखकर आपको और मजा आ जाएगा। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात, मीट गोटा सौरव फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ सुपर जायंट्स ने तस्वीर एडिट करके पोस्ट करी है कोहली की सेंचुरी के बाद। मतलब ठीक है, आपको तारीफ करनी है, मैं समझ रहा हूं आपको तारीफ करने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन सामने वाले को मतलब आपने सीरियसली बकरा बना दिया। अरे भैया पाकिस्तान हारे और ये तस्वीर ना आए निकलकर सामने, ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ पर विराट भैया है, रोहित भैया है, अक्षर है, जडेजा है, अरे पीछे यूजी भैया भी खड़े हुए हैं, अरे शिखर भैया भी खड़े हुए हैं, अरे राजीव शुक्ला जी भी खड़े हुए हैं। गजब भाई, यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी ही बैठी हुई है। पाकिस्तान टीम का एटीट्यूड देखिए, मतलब इस बंदे ने तो जितने जूते खाने वाले काम किए ना अबरार ने, वो मतलब सीधे से मतलब यहाँ से ऊपर से गया है। लेकिन परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो बिल्कुल छोटा डाउन वाली परफॉर्मेंस निकल कर आती है, एकदम एप्टीट्यूड है। हिज ड्रेसिंग सेंस इज बेटर देन बॉलीवुड स्टार्स। ऐसे नीचे लिखा है ऐसे लौंडे दिल्ली की पालिका बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे पाए जाते हैं। कैमरे वाले भैया एक अच्छी सी लड़की से मिलवा दो। कैमरे वाले भैया ने लिखा है कि मुझे शादी.com समझ रखा है क्या। अरे भाई, कैमरा मैन ने जो रंग दिखाया है ना मैच में, उसके बारे में क्या बोलूं। मतलब ढूंढ ढूंढ के लेकर आता है भाई ये चेहरे खूबसूरत। टीम रॉकेट फिर से मैच हार गई, ओहो हो, आए भगवान। हारने की तो इन लोगों को आदत पड़ गई। इन लोगों ने हारने में एक्चुअली में पीएचडी करके रखी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। वाह यार, ये आज की तस्वीर है। बंदे ने जो गेम खेला है ना यार आज, मतलब सीरियसली बंदे ने दिल जीत लिया। मजा आ गया भाई, मजा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मैच होगा विराट कोहली इसी तरीके से सामने वाले टीम को पेलते हुए नजर आएगा। वैसे एक बात तय है, जब तक भारत से विराट कोहली खेल रहे हैं पाकिस्तान जीतने के बारे में फिलहाल तो नहीं सोच सकता। आप लोग मेरी गांड मान लो। अब भाई यही होने वाला था। क्या होता है ना, इंसान जब ज़्यादा बड़बोला हो जाता है ना तो फिर उसके बाद कहने सुनने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता, और यहाँ पर बाबा जी के साथ वही चीज़ होनी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक स्वाले सेहतमंद और क्रिकेट में अनइंटरेस्टेड औलादें अता फरमाएं, ताकि ये जनरेशनल ट्रॉमा इसी जनरेशन के साथ खत्म हो जाए। जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बार बार इसी ट्रॉमा से गुजरते हैं कि भाई हम भारत से हार गए। तो इसीलिए अब ये चाह रहे हैं कि भैया इनकी औलादें जो हैं क्रिकेट में अनइंटरेस्टेड रहें, वही बेहतर रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। बिल्कुल भैया, विराट भैया ने साफ तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया है कि चीजें तो ऐसी ही रहेंगी। दिल छोटा मत कर छोटे, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट राइटर के सामने किसी की भविष्यवाणी नहीं चलती। अरे जैसा कि बस नहीं चला, नहीं तो हनुमान चालीसा बच जाता भैया पाकिस्तान में। बिल्कुल, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ जय शाह दीदा। बातें कोरोना की और टीम लॉरों की। अरे ये क्या हो गया भाई, वी आर गोइंग टू सरप्राइज इंडिया टुमारो। कैसे का सरप्राइज किया भैया? वो एक बॉल जो शुभमन गिल को डाली थी उसको लेकर इन्हें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी क्या? ऊपर वाली बात तो सही लिखी है, बातें कोरोना की और टीम। शहरीश ने लिखा है कि रिलीज इमरान खान है अरेस्ट दिस 11। बिल्कुल भाई, वो इमरान खान आज भी इनसे बेहतर खेल लेगा, लेकिन ये 11 के 11 लौंडे एक के साथ एक मिलकर नहीं खेल पाते। ये क्या 11 लौंडों के बीच में ना आपको 3 से 4 शहर अलग अलग मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगी, जिले मिल जाएंगे। आपस में नहीं खेल सकते, ये आपस में अंदर ही खेल रहे होते हैं। मतलब आपको लग रहा होता है कि एक टीम है जो दूसरे के खिलाफ खेल रही है, लेकिन दरअसल ये लोग आपस में ही अंदर 1-1 खेल रहे होते हैं। अरे बेटा तेरी तो मैं काटता हूँ, इधर तेरे को बताता हूँ साले।
दिल्ली पुलिस भाई, मतलब ये लोग कैसे पीछे रह गए? अभी अभी पड़ोसियों के यहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आई हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसे टीवी फूट रहे होंगे। मतलब भाई यहाँ ट्रोलिंग की जब बारी आती है तो भारत में कोई किसी को नहीं छोड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि भाई इस मैच से आपकी सबसे बेहतरीन याद कौन सी रही, विराट कोहली की सेंचुरी या फिर कुलदीप यादव की शानदार बॉलिंग? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और इस संडे को बहुत शानदार बनाने के लिए इंडियन टीम और विराट कोहली का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अब हाथ रख पाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।